में मिलेगा माफिया, सबसे बड़ा काउंटडाउन लगातार चल रहा है। शिवपुरी ये काफिला पहुंचने वाला है, महज कुछ वक्त और लगेगा। ये कहा जा रहा है कि 60 किलोमीटर का वक्त और है। ये काफिला शाहबाद से पहुंचेगा शिवपुरी की तरफ और उसके बाद फिर झांसी में काफिला एंटर कर जाएगा। मेरे तमाम सहयोगी लगातार बने हुए इस वक्त मेरे साथी नवीन है प्रयागराज से, वो आपको जानकारी देंगे। नवीन का सीधे ही रुख कर लेते हैं। नवीन, वहां पर कितनी हलचल, ये लगातार जानने की हम कोशिश भी कर रहे हैं। साथ में जो काफिला है उसकी तस्वीर भी दर्शकों को दिखा रहे हैं। अब ये बीच में खबर ये भी आ रही है कि झांसी जब यूपी का बॉर्डर लगेगा तो वहां पर ये कहा जा रहा है कि स्टाफ को चेंज भी हो सकता है, कुछ स्टाफ को चेंज भी किया जाए। इसको लेकर भी अगर कोई जानकारी आपके पास है तो वो भी साझा करें। और प्रयागराज में पुलिसकर्मी, जो वहाँ का प्रशासन है, वो किस तरीके से अलर्ट है इस काफिले के स्वागत के लिए, एक तरीके से कहें तो? जी बिल्कुल, अगर प्रयागराज की बात की जाए तो प्रयागराज में सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त प्रशासन द्वारा किए गए हैं, क्योंकि जिस तरह से प्रयागराज में एंट्री अतीक की होती है, क्योंकि अतीक का गढ़ है प्रयागराज, तो प्रयागराज में जैसे ही अतीक की एंट्री होगी वैसे ही सुरक्षा और चुस्त और दुरुस्त कर ली जाएगी। अतीक के काफिले के इर्द गिर्द किसी को भी भटकने नहीं दिया जाएगा और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम प्रयागराज पुलिस द्वारा किए गए हैं। अगर बात की जाए झांसी की, तो झांसी में जैसे काफिला पहुंचेगा तो उसके बाद से जो स्टाफ है, जो गाड़ी चला रहा है अतीक का, जो वैन चल रही है, उसके स्टाफ चेंज करने की संभावना बन चुकी है, क्योंकि रात से ही वो ड्राइवर द्वारा गाड़ी चलाए जा रहे हैं। तो सुबह का समय रहेगा तो स्टाफ चेंज किए जा सकते हैं, लेकिन प्रयागराज जैसे ही अतीक का काफिला पहुंचेगा वैसे सुरक्षा व्यवस्था और चुस्त दुरुस्त हो जाएगी, क्योंकि प्रयागराज अतीक का गढ़ माना जाता है और अतीक के गढ़ में किसी तरह की सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसका खास बंदोबस्त प्रशासन द्वारा रखा जाएगा। ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से कंट्रोल की जाएगी, किसी को भी इर्द गिर्द जाने नहीं दिया जाएगा और नैनी जेल तक पूरी तरह से सुरक्षा चाक चौबंद की जाएगी। अतीक जब नैनी जेल पहुंचेंगे तो नैनी जेल में भी खास इंतजाम सुरक्षा के किए गए हैं। हाई सिक्योरिटी बैरक में उनको रखा जाएगा। इसके साथ साथ अतीक के पहुंचते ही पहले उनका परीक्षण होगा। बताया कि शिवपुरी में अतीक अहमद का काफिला पहुंचने वाला है। बहुत कम वक्त अब रह गया है कि मध्य प्रदेश के बॉर्डर में ये काफिला एंटर करेगा। राजस्थान के बॉर्डर को छोड़ करके शिवपुरी लगेगा, उसके बाद फिर वहां से 100 किलोमीटर का वक्त है जब झांसी यानी कि यूपी के बॉर्डर में काफिला पहुंच जाएगा। ये काफिले की लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये वैन जिसके भीतर मौजूद है अतीक अहमद, उसकी सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और एबीपी गंगा पल पल की जानकारी भी आपको लगातार दे रहा है। काफिले की हर एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कहां पर कितनी स्पीड के साथ ये काफिला आगे बढ़ रहा है। और 12 टू शिवपुरी का ये काफिले की तस्वीर आप देख रहे हैं। करीब 60 किलोमीटर की दूरी है यहां से, कहा जा रहा है 12 से शिवपुरी का। और मुडियार टोल प्लाजा से निकल चुका है काफिला, ये भी अपडेट है। इसके बाद शिवपुरी पहुंचेगा, उसके बाद फिर झांसी का सफर अगला शुरू हो जाएगा। नवीन मेरे साथ ही लगातार बने हुए हैं। नवीन, जैसे कि डीजीपी ने भी कहा था कि जहां से ये रूट तय किया गया है या फिर जहां से ये काफिला आगे बढ़ना है, वहां पर अगर संभव हो कोशिश ये की जाए कि रूट खाली मिले और काफिला आसानी से वहां से निकल जाए। अगर ऐसा रहा तो बहुत संभव है कि बहुत जल्दी ये काफिला झांसी उसके बाद जालौन होते हुए आगे बढ़ चलेगा। नवीन, चलिए जुड़ते हैं उनसे और जानकारी लेते हैं इस काफिले की गति के बारे में भी और कितनी देर में काफिला और पहुंचना है शिवपुरी, उसके बाद फिर झांसी। इसको लेकर नवीन आपको जानकारी देंगे, उनके पास जाएंगे। लेकिन उससे पहले ये तस्वीर सीधी आप देख रहे हैं अतीक अहमद का काफिला और काफिले की हर एक गाड़ी को आप देख लीजिए। आगे पीछे एस्कॉर्ट की गाड़ियां, बीच में 2 वैन आपको नजर आ रहे हैं। एक में सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी है और एक में अतीक अहमद भीतर मौजूद है। 710 किलोमीटर का सफर तय किया काफिले ने करीब, और ये कहा जा रहा है कि कुछ ही देर के बाद 60 किलोमीटर का वक्त महज रह गया है जब यहां से शिवपुरी इस काफिले को पहुंचना है। शिवपुरी से 100 किलोमीटर है झांसी, उसके बाद जालौन, उसके बाद जो तय रूट है उसी के हिसाब से ये पूरा का पूरा काफिला आगे बढ़ेगा। 8 बजे का वक्त बताया जा रहा है। अतीक का काफिला शिवपुरी में एंटर कर जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ से झांसी ये जो पूरा काफिला है वो रवाना हो जाएगा। मंजिल इस काफिले की है प्रयागराज, वहां पर यूपी पुलिस की टीम अलर्ट है। प्रयागराज में भी लगातार तैयारी की जा रही है। 12 से निकला माफिया अतीक अहमद का काफिला और उसी की ये तस्वीर सीधी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। इस काफिले को फॉलो एबीपी गंगा लगातार कर रहा है, उसी की तस्वीर आप देख पा रहे हैं।
मिट्टी में मिलेगा माफिया, सबसे बड़ा काउंटडाउन लगातार जारी है। बीपी गंगा की महा कवरेज आप लगातार देख रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच में लगातार आगे बढ़ रहा है अतीक का काफिला। बड़ी जानकारी आपको दें कि 12 से शिवपुरी की तरफ ये काफिला निकला है और कुछ ही देर में शिवपुरी ये काफिला पहुंच जाएगा। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में काफिला एंटर करेगा। कोटा के बाद मध्य प्रदेश के शिवपुरी ये काफिला पहुंचेगा। काफिले की सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मोडिया टोल प्लाजा से ये काफिला आगे निकल चुका है, ये जानकारी मिल रही है। और सुबह 8 बजे के आसपास का वक्त बताया जा रहा है कि शिवपुरी में ये काफिला एंटर करेगा। कड़ी सुरक्षा के बीच में सड़क पर ये काफिला आगे बढ़ रहा है, गुजर रहा है। काफिले में एक IPS अधिकारी समेत यूपी पुलिस के 45 जवान मौजूद हैं और अतीक के साथ वैन में बुलेट प्रूफ जैकेट से लैस पुलिसकर्मियों की मौजूदगी भी है। 50 से 60 किलोमीटर का वक्त है जब शिवपुरी ये काफिला पहुंचने वाला है और शिवपुरी से फिर ये काफिला आगे यूपी के लिए निकलेगा, झांसी के लिए निकलेगा। झांसी शिवपुरी से 100 किलोमीटर है। देखिए, मध्य प्रदेश की सीमा में दाखिल हो गया अतीक का काफिला। शिवपुरी से करीब 40 किलोमीटर दूर है अतीक का काफिला एक आ जा रहा है और मध्य प्रदेश की बॉर्डर में ये एंटर होने को है। 8 बजे तक शिवपुरी ये काफिला पहुंच जाएगा। शिवपुरी से झांसी रवाना होगा अतीक का काफिला, ये भी आप जानिए। मध्य प्रदेश अतीक को प्रयागराज यहां से ले जाया जाएगा। यूपी पुलिस की टीम लगातार इस काफिले का हिस्सा है और इस काफिले में 45 जवान यूपी पुलिस के मौजूद हैं। मध्य प्रदेश की सीमा में दाखिल हुआ अतीक का काफिला। ये बड़ी खबर, शिवपुरी से करीब 40 किलोमीटर ये अतीक का काफिला दूर है बताया जा रहा है। उसके बाद फिर 8 बजे शिवपुरी पहुंचेगा अतीक का काफिला। शिवपुरी से झांसी के लिए फिर ये काफिला रवाना हो जाएगा। कुछ ही दूरी और तय करनी है शिवपुरी के लिए इस काफिले को। शिवपुरी पहुंचने के बाद फिर सीधे ही झांसी की तरफ ये काफिला निकलेगा, बिना रुके बिना देरी के। ये कहा जा रहा है कि रुकने का अभी तक कोई प्लान है नहीं और शिवपुरी से सीधे ही झांसी ये काफिला निकलेगा। नवीन मेरे साथ ही लगातार बने हुए। नवीन, DGP ने भी ये कहा था कि पूरे रास्ते में संभव हो या फिर कोशिश की जाए कि रास्ता जो है वो खाली मिले। जो रूट तय किया गया है जहां से इस काफिले को निकलना है, कोशिश हो कि ये रूट पूरा खाली मिले जिससे इस काफिले को आगे बढ़ने में तेजी के साथ आसानी हो। इसको लेकर कोई जानकारी? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए काफिले की तो रात का चूँकि समय था और रात के समय में काफिला आराम से चला, खाली सड़कें मिली। लेकिन दिन में ज़रूर काफिले को परेशानी उठानी पड़ सकती है। लेकिन प्रशासन काफ़ी अलर्ट और चुस्त है, लिहाजा प्रशासन द्वारा तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। जिस रूट से काफिले को गुजरना उस रूट को पूरी तरह से खाली कराया गया है। पहले से ही सुरक्षा के जवानों द्वारा उस पूरे रूट को खाली कराया जाएगा और उस रूट से काफिला गुजरेगा। चूँकि जब काफिला प्रयागराज घुसेगा तो काफ़ी परेशानियाँ प्रशासन को उठानी पड़ सकती है, क्योंकि शाम का वक्त रहेगा और शाम में भीड़ भाड़ हो सकती है। लेकिन प्रशासन काफ़ी चुस्त और दुरुस्त है, चाहे फिर यूपी सरकार हो या DGP के द्वारा जिस तरह से आदेश दिया गया था कि सुरक्षा में किसी तरह से कोई कमी ना रह जाए, उसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन काफ़ी अलर्ट है। लिहाजा प्रशासन द्वारा जिस रूट से इस काफिले को अतीक के जाना है उस रूट को पहले से ही खाली करा दिया गया है। रूट पर जरूर कुछ लोग देखने को मिलेंगे, क्योंकि सोमवार का समय और सोमवार के समय भीड़ भाड़ रहती है। कल रविवार का समय था, लिहाजा काफिला आने में दिक्कत नहीं हुई। लेकिन सोमवार का समय इस वजह से काफिले को थोड़ी सी भीड़ झेलनी पड़ेगी। लेकिन प्रशासन द्वारा काफ़ी अलर्ट है प्रशासन, लिहाजा जिस रूट से काफिला जाएगा उस रूट को पहले से ही खाली कराया जाएगा। इसके साथ साथ सुरक्षा के तमाम बंदोबस्त किए गए हैं। प्रशासन द्वारा काफ़ी तैयारियां की गई है कि किसी तरह से कोई कमी न रह जाए। इस वजह से प्रशासन द्वारा काफ़ी चुस्ती दिखाई जा रही है। जिस रूट से काफिला जा रहा है वहाँ पर फोर्स के जवान तैनात किए गए हैं, भारी संख्या में फोर्स बल तैनात किए गए हैं और रूट को स्मूथली आगे बढ़ाया जाता है। दिन में चूँकि रात का समय होता है इस वजह से काफिला थोड़ा स्लो चला, लेकिन दिन का समय है और दिन में काफिला जो है वो तेज़ी से चलेगा। लिहाजा पहले भी पहुंचने की संभावना है, क्योंकि जो प्रयागराज में समय बताया जा रहा है वो शाम का समय है, तो हो सके कि 1 से 1.5 घंटा पहले ही काफिला प्रयागराज में एंट्री की जाए। अगर बात की जाए प्रयागराज की तो प्रयागराज में काफ़ी बंदोबस्त प्रशासन द्वारा किए गए हैं, क्योंकि अतीक का गढ़ प्रयागराज माना जाता है और दहशत प्रयागराज में अतीक की काफ़ी है। लिहाजा प्रशासन, चूँकि प्रयागराज में जब काफिला अतीक का एंट्री करेगा तो प्रशासन
की अलर्ट और बढ़ जाएगी और चप्पे चप्पे पर फोर्स की निगाहें रहेगी काफिले को लेकर कि किसी तरह से कोई हानि ना हो, इस पे विशेष ध्यान प्रशासन का रहेगा। तो फिलहाल प्रयागराज से लगा है जहां से काफिला उनका चला है, पूरी तरह से प्रशासन की पैनी निगाह है। इसके साथ साथ सरकार की निगाह है इस पूरे काफिले पर, डीजीपी की निगाह है पूरी तरह से कि किसी तरह से कोई खामी न रह जाए। प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त पूरी तरह से की गई है। ठीक है, प्रशासनिक स्तर पर सारी तैयारियां चुस्त दुरुस्त हैं और हर हिस्से में पुलिस प्रशासन को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। ये जानकारी नवीन लगातार दे रहे हैं। और नवीन, झांसी से लेकर के प्रयागराज तक का पूरा ही रूट कैसा है? अक्सर आप तो सफर भी करते होंगे, जो पूरा रूट है झांसी जालौन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का, फिर बांदा चित्रकूट होते हुए प्रयागराज ये काफिला पहुंचने वाला है, कैसा ये रूट है पूरा? रूट की बात की जाए तो रूट काफ़ी अच्छा है, 4 लेन सड़कें हैं, सड़कें स्मूथ सड़कें हैं। इसके बाद जब झांसी से आगे बढ़ेगा काफिला जालौन के बाद बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से होते हुए चित्रकूट पहुंचेगा और चित्रकूट से 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है प्रयागराज पहुंचने में। तो रूट काफ़ी आसान है, काफ़ी अच्छी सड़कें हैं। तो दिन के समय में किसी तरह का कोई परेशानी काफिले में नहीं होगी, क्योंकि रात का समय है तो थोड़ा काफिला चलने में धीमी गति से काफिला चला था, लेकिन दिन का समय और रोड अच्छी है, सड़क अच्छी है, इस वजह से जो काफिला है उसमें तेजी भी देखने को मिलेगी। तो फिलहाल अगर रूट की बात की जाए तो रूट पूरी तरह से सही रूट है। इसके साथ साथ प्रशासनिक व्यवस्था काफ़ी है, क्योंकि रूट पर किसी तरह से कोई वाहन ना आवे, जिस तरह रूट से काफिला गुजरे उस रूट पर कोई वाहन ना आवे सामने से या फिर पीछे से कोई वाहन ना क्रॉस करे, इसके खास बंदोबस्त प्रशासन द्वारा किए गए हैं। प्रशासन की टीम लगातार फॉलो कर रही है पूरे काफिले को, आगे से लगाए और पीछे तक भी फॉलो किया जा रहा है कि किसी तरह से कोई वाहन उस काफिले में ना। ठीक है, ठीक। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।